वो सारे फीचर की करेंगे बाद में। बाकी ये देख सकते हो आप इसमें, और ये रहा रिमोट इसका, और ये आप लगने का बड़ा मजा आएगा। और ये आप अपनी किसी भी बाइक या स्कूटी पर जिसमें हल्का सा DRL होता है ना, हल्का हो या ज़्यादा हो, DRL होना चाहिए, वाइट हो, ब्लू हो, कोई भी हो, हम सारे कलर से चेंज कर देंगे। जो लोग DRL नहीं समझ रहे, बता दूँ, ये कुछ इस तरीके की चीज़ है, नहीं है, ये होनी चाहिए। हाँ। और जिनमें ये भी नहीं है वो भी लेना, उसमें भी कर देंगे। उसमें भी कर देंगे, बस आपका मूड। अपना नाम पता क्या है? सिकंदर नाम है इनका, राजू नाम है, ध्यान रखना। और ये अपनी शॉप, इसमें आपको किसी भी तरीके की बाइक से रिलेटेड आपको कोई भी एक्सेसरीज चाहिए, मॉडिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ A to Z 1 to all सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, और ही वर्क में हमने क्या क्या चीज़ें वो भी अगर आपको दिखाता हूँ, तो चलता हूँ मेरा बाहर। DRL में अभी लगेगा टाइम इंस्टॉल होने में, बाकी चीज़ें दिखाता हूँ क्या है। तो बाकी अगर आप देखोगे तो इसका फेयरिंग वगैरह आपको पता था, शुरू में खोल रखा था। यहाँ पर हेडलाइट इसकी कर रहे हैं, यहाँ पर इंस्टॉल, इसके बाद फॉक्स लाइडर ऐड हो चुके थे। और यहाँ पर एक बैकरेस्ट लगाएंगे पिलन राइडर के लिए, क्योंकि यहाँ पर सीट जो है वो भी इसकी है क्रूज़र प्लस टूरिंग सीट। तो जो क्रूज़र सीट है उसमें राइडर के लिए तो यहाँ बैकरेस्ट मिलता है, बट पिलन राइडर के लिए बैकरेस्ट नहीं मिलता। तो उस केस में यहाँ पर ये लगाएंगे, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त लुक देता है। और ये एडजस्टेबल वाला है, ये तो अभी से एडजस्ट करवा रहे हैं। ये कुछ इस तरीके से लगेगा, और भाई इसमें जो है सुराख करके प्रॉपर नट बोल्ट से टाइट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ रख दिया जाएगा, और भी काफ़ी सारी एक्सेसरीज होंगी। तो अभी क्या है, कुछ इसकी कंडीशन इस तरीके से है। और स्टार्ट मैंने आपको दिखा दिया था कि आपको आइडिया हो सके कि यहाँ पर जो काम किया जाता है वो कुछ इस तरीके से किया जाता है कि प्रॉपर जो एक चीज़ को यहाँ ध्यान में रख के फिर काम किया जाता है, ताकि इसको पूरा खोल के फिर पूरा बांधना। तो अनप्रोफेशनली अनट्रेंड बंदों से मत करवाओ, जब भी करवाओ किसी प्रोफेशनल बंदे से काम करवाओ। तो यहाँ पर इसको फिट करके और फाइनल पर दिखाता हूँ कैसा लुक आता है इसके इंस्टॉलेशन के बाद। और इससे पहले लास्ट वीडियो डाला था मैंने, जिसमें जो वर्कमैन जो है ना आपके पास, जो लेटेस्ट वाला एडिशन है EX, तो उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, वो भी जाके चेकआउट कर लेना। तो स्टार्टिंग में जितनी भी एक्सेसरीज आपको दिखाई, बीच में थोड़ी सी अपडेट दी, फाइनल पे रिजल्ट कुछ इस तरीके से आया। यहाँ पर तैयार है आपकी सुजुकी वर्कमैन स्ट्रीट 125। अगर आप लोगों के पास EX एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन है, ओल्ड एडिशन है, डजंट मैटर, सब पर आप इस तरीके की मॉडिफिकेशन करा सकते हो। स्टार्टिंग में फर्स्ट ऑफ यहाँ स्टार्ट करूँगा मैं वाइजर सेटअप से। सेटअप से मेरा मतलब है, ये सेट होता है कि ये वाइजर होता है, दो इसमें होते हैं मिरर, और साथ में होती है क्लैम्प। क्लैम्प जो है बहुत ही ज़्यादा इसमें रोल प्ले करती हैं, क्योंकि क्लैम्प के बगैर इसकी फिटिंग जो है वो अलग होती है। जो इसका ओरिजिनल वाइजर है उसकी फिटिंग अलग होती है। तो ऐसा नहीं है कि उसकी फिटिंग के ऊपर इसको फिट कर दिया, इसकी स्पेशली जो है क्लैम्प्स बना रखी हैं, पत्तियां बना रखी हैं हैवी वाली, जिस पर ये सारी चीज़ें टिकती हैं और बहुत ही हैवी क्वालिटी की है। तो इसे कहते हैं सेटअप। मिरर हो गए, वाइजर हो गया, क्लैम्प हो गया। और ये जो मिरर है ये नॉर्मल मिरर नहीं है, इसके अंदर आपको इंडिकेटर का भी ऑप्शन मिलेगा, यानी कि इस साइड भी आपको इंडिकेटर मिलेगा और इस साइड भी इंडिकेटर मिलेगा। तो ये कहलाता है पूरा सेटअप। और लुक इसका आ रहा है कुछ इस तरीके से। वहीं यहाँ पर HJG की ओरिजिनल फॉकलाइट इंस्टॉल की है, जिसका नाम है 2 फीचर आई विद कवर। और ये कवर इसलिए होता है जो ऑफ रोडिंग करते हैं, या मान लो आप राइड कर लो कि पत्थर वगैरह उछल कर आए तो ये डैमेज ना हो, ये प्रोटेक्शन के लिए होता है। और इसको आप चाहो तो आगे भी कर सकते हो इस तरीके से, जब आपको यूज़ नहीं करनी है। अभी ऑफ हो गया, ये देखो गाइस। इसमें मिलेंगे आपको 2 कलर, एक मिलेगा व्हाइट और एक मिलेगा येलो। अभी तक मैं आपको एक्सेसरीज दिखा रहा हूँ, मैं जब चाबी ऑन करूँगा ना तो मैं इनका फोकस, इनका थ्रो और साथ में लुक दिखाऊंगा कि कैसा आता है। यहाँ पर DRL लगा दिए, इसके अंदर लाइट वाले, जो नॉर्मल DRL, इसके अंदर लाइट वाले DRL इंस्टॉल हो चुके हैं। फोर्थ स्लाइडर, जिसका बेसिकली यूज़ होता है इनकेस कभी मान लो गलती से स्कूटी गिर जाती है तो आपके सस्पेंशन जो है डैमेज नहीं होती है, लुक जो है वो एक नंबर का आ रहा है, देख रहे हो गाइस। और अभी मैं थोड़ी सी लाइट और ऑन कर देता हूँ, सच की रोशनी में आते। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये वाला लुक है कुछ इस तरीके से। अब जो है लाइटें कर देते हैं थोड़ी सी ऑफ और आपको दिखाते हैं कि कैसा लुक आता है इस तरीके की मॉडिफिकेशन करने के बाद। तो यहाँ मैंने इसका इग्निशन कर दिया है ऑन, और यहाँ पर जब मैं सामने आऊँगा तब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जलवा। ये देखो गाइस, भाई साहब बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रहा है। अभी सिर्फ लाइट ऑफ की है, नाइट में यूज़ करोगे ना कोई इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तो बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर हज़ार सेटअप की, जो आपका वाइजर सेटअप है। इसके अलावा इसमें हज़ार सेटअप भी लगा रखा है। सेटअप से मेरा मतलब है LED बल्ब,
सिमटेक के 3 साल की गारंटी के साथ। और हैज़ार्ड जो कि इसके अंदर है वो दिखा नहीं सकता, और उसकी जो है आपको मिल जाएगी 1 से 2 साल की गारंटी। और इसके पैटर्न को एक्टिवेट करने के लिए आप इस स्विच को लेफ्ट राइट बीच से प्रेस करोगे फास्ट जैसा कि मैंने अभी करा, तो कुछ इस तरीके से वर्क करते हैं। देखो इस तरफ भी इंडिकेटर है मिरर में, और इस साइड में इंडिकेटर, और यहाँ पर चारों इंडिकेटर एक साथ ऑन हो चुके हैं, और लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है। आप इसकी ब्राइटनेस देख सकते हो, विजिबिलिटी देख सकते हो आप। यूनिक कॉन्सेप्ट है, काफ़ी ट्रेंडिंग में है आजकल, लोग बाइक्स में स्कूटी में लगवा रहे हैं। और मिरर का होना भी आपको पता है ज़रूरी है, नहीं तो चलान होता है आपकी स्कूटी पर और आपकी बाइक पे। तो ये हो गया। अब आते हैं यहाँ पर फॉग लाइट पे। तो यहाँ पर आपको स्विच मिलेगा डोमिनो का, जो कि मेटल में है, CNC है। और अगर इसके फोकस की बात करूँ भाइयों, तो ये देखो, ये हो गया येलो और यहाँ पर हो गया ये वाइट। फोकस इसका इतना अल्टीमेट है कि अगर आपने ऑन कर दिया तो रोड पर आपको पूरा व्यू दिखेगा। यहाँ देखो, ये जो है येलो है, सर्दियाँ आ चुकी हैं, कोहरा भी आएगा, इसके अलावा बरसातों में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। व्यू तो पूरा दिखता है, प्लस एक्सीडेंट के भी काफ़ी कम चांसेस रहते हैं। अब इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, जिसकी वजह से फोकस दब रहा था इसका। अब देखो गाइस, और मज़े की बात ये सिंगल स्विच है, बीच में ऑफ है, ऊपर येलो है, फिर बीच में ऑफ, नीचे वाइट। यूनिक है। मोबाइल होल्डर CNC मेटल, एक बार फ़ोन लगा दिया तो जब तक खुद नहीं खोलोगे निकलेगा नहीं। स्विच छोटा सा, यहाँ से देखो, इसको ऐसे कर दोगे तो ये ऑफ हो गया, देखो ऑफ, और जैसे इसको किया ऑन। और इसकी क्लैम वगैरह प्रॉपर सब कुछ आप देख सकते हो। तो यहाँ पर तो आके इसकी लुक हो जाती है कुछ इस तरीके से। और अब आएंगे हम DRL पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार इंडिकेटर और दिखा दूं, जो LED बल्ब लगाए नॉर्मली ऑन करके। तो ये देखो इसका फोकस। तो DRL के बारे में बात करेंगे बाद में, वरना भूल जाऊंगा। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको चार्जर दिखाया था ना, ये जो नॉर्मल चार्जर है उससे अगर कंपेयर करूँ तो ये फास्ट चार्जर है, यानी कि ये फास्ट चार्जर सपोर्ट करता है। ये देखो, जिसकी बहुत ज़रूरत है आजकल, तो ये है। अब आते हैं DRL पे। तो अब देखो दोस्तों इसको दूर से, और इसमें मजे की बात यह है आपको मिलता है रिमोट, जिससे पर्टिकुलर आप चाहो तो कुछ इस तरीके कर सकते हो, जैसा कि अभी एक्टिवेट है। यानी कि कलर वगैरह जो है ना इसके, वो ऑटोमेटिकली कुछ सेकंड के अंदर चेंज हो जाएगा। जैसे कि आपके सामने अभी ये ग्रीन में कन्वर्ट हो गया है, और अब देखो ये रेड में आ गया है। तो इसी तरीके से एक तो इसमें फंक्शन ही होता है, फंक्शन बहुत सारे हैं, बट कुछ बेसिक सी जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो आप, जिस तरीके से ब्राइटनेस है तो उसकी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो। इसके अलावा ये कलर पे, जिस कलर पे आप क्लिक करोगे वही कलर हो जाएगा। लाइक हम ग्रीन पे करते हैं तो ये ग्रीन हो गया, देखो। इसके अलावा नॉर्मल आपका वाइट तो होता ही है, लेकिन इसका वाइट भी हल्का सा क्रीमिश होता है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो और भी मोड्स है, जैसे कि जंप है, तो ये इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। और प्लस यहाँ पर जो है ये और भी काफ़ी सारे इसमें जो होते हैं मोड्स, जैसा कि अगर अभी देखो तो ये फास्ट कलर चेंज होंगे, देख रहे हो ये। तो ये तो हो गया कुछ इस तरीके से। अब मैं इस पर लगा देता हूँ जो कलर ये ऑटोमेटिकली चेंज करता रहेगा। तो ये लो जी। तो अब आप देख लेना कि आपको कौन सा इसमें लगाना है और कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, तो वो आप उस हिसाब से सेट कर सकते हो। और मजे की बात ये है कि अगर आप लोगों के पास कोई और स्कूटी है किसी और कलर की, तो जो कलर आप वो भी सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर तो आगे रिमोट कंट्रोल का काम हो जाता है ख़त्म। और इसके अलावा इसमें लगा रखा है सेंटर लॉक। और सेंटर लॉक का क्या यूज़ है तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसका इग्निशन ऑफ कर देता हूँ, और यहाँ पर कुछ लाइटें वगैरह दोबारा जला लेते हैं। तो सेंटर लॉक में आपको 2 की मिल जाती हैं। ये वाली की जो है आप इसमें अपनी जो स्कूटी उसकी चाबी बनवा लेना, फिर आपको संभालनी नहीं पड़ेगी, बाकी एक एक्स्ट्रा स्पेयर में रख सकते हो। हमने इसको कर दिया लॉक। इसके अलावा कोई इसको टच करता है इस तरीके से, या इस तरफ से मान लो इसको कर रहा है लॉक करने के बाद, तो ये क्या करेगा, ये एक सायरन क्रिएट कर देता है। या मान लो दूसरी चाबी को छोड़ेगा ना इसमें, मतलब ज़बरदस्ती लाइक ये वाली, तो ये इस तरीके से रिएक्ट करेगा। प्लस इसके हैंडल को टर्न करेगा इस साइड से, एक अगर छूने के 3 सेकंड बाद, पहले ये वार्निंग दे रहा है देखो यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम फिर भी नहीं मानते तो फिर ये इस तरीके से आपको अलर्ट कर देगा। पार्किंग में आपने लगा रखी अपनी स्कूटी, अपनी बाइक, क्योंकि ये यूनिवर्सल होते हैं, किसी में भी लगा सकते हो। जो यूज़र्स हैं वो जानते हैं, काफ़ी टाइम से काफ़ी जो है ओल्ड चीज़ है ये, बट काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आ रही है आजकल। तो ये बटन दबा के पता कर सकते हो आप। अब यहाँ पर आके जो ये वाला बटन है पावर वाला, ये है इसको स्टार्ट करने के लिए। तो जी ये बटन दबा के हम करेंगे स्टार्ट।
ये देखो, तो यहाँ पर हो गई स्टार्ट हो गई है। कभी कभी जो है ठंडी होने के बाद ठंडी हो जाती है, तो उसके से बाकी स्टार्ट हो जाती है नॉर्मली। तो ये तो हो गया आपका सेंटर लॉक। यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हैंड ग्रिप भी लगा रखी है। कलरिंग वगैरह आप जो चाहो ले सकते हो, डिज़ाइनिंग और भी काफ़ी सारे मिल जाएंगे। मैंने आपको मोबाइल होल्डर दिखाया, फास्ट चार्जर है। इसके अलावा फॉगलाइट का स्विच हो गया। अगेन यहाँ पर जो है आपकी हैंड ग्रिप हो गई। अब यहाँ पर आते हैं हम सीट पे। तो ये है टूरिंग प्लस क्रूज़र सीट, और ये जो सीट है ये काफ़ी कंफर्टेबल है और काफ़ी ज़्यादा जो है ये ट्रेंड में रहती है। रीज़न यही है कि ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, प्लस लुक भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। और आप चाहो तो बाइक की बन जाएगी, लेकिन बाइक की जो है कॉन्सेप्ट के हिसाब से डिज़ाइन की जाएगी। बाकी स्कूटी पे तो आप किसी भी तरीके के आप बनवा सकते हो, वो कोई और डिज़ाइन भी अगर आपके दिमाग में है तो वो भी बन जाएगी। और यहाँ पर राइडर के लिए एक बैकरेस्ट मिलता है। पिलियन राइडर के लिए यहाँ बैकरेस्ट नहीं होता है, तो इसके लिए यहाँ पर जो इसका सीट हैंडल है इस पर लगा दिया है बैकरेस्ट, जो कि एडजस्टेबल वाला है। यानी इसको आप नीचे भी कर सकते हो और ऊपर भी कर सकते हो। ये टॉप फ्लोर पे है, यहाँ से लूज़ करके हल्का सा हो जाएगा। अभी 5 ही मंजिल पे है, दूसरी पे तीसरी पे ला सकते हो आप। तो ये हो गया। अब दोबारा से इग्निशन ऑन करके और आपको दिखाते हैं बैक साइड में। सबसे पहले तो यहाँ पर ब्लिंकर है, ये देखो, जो कि ब्रेक पे कुछ इस तरीके से चाबी ऑन पे रनिंग में रहेगा ये, ठीक है। जो आपका रिफ्लेक्टर आता है उसको हटा के उसके रिप्लेस में ये लगेगा।